नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा दर्पण यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अपने पसंदीदा ड्रामों के लेटेस्ट ट्विस्ट, स्टोरी अपडेट्स और डिटेल रिव्यू सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर बड़ी अपडेट आसान और दिलचस्प अंदाज में। आज तुमसे तुम तक में कहानी एक बार फिर ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां आर्य और अनु की शादी के रास्ते में नई रुकावटें खड़ी होती नजर आएंगी। जब सबको लग रहा था कि अब दोनों का रिश्ता बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ जाएगा, तभी हालात फिर बदलने लगते हैं। एक तरफ मोहल्ले की बातें हैं, दूसरी तरफ अपने ही लोग इस रिश्ते पर सवाल उठाने लगते हैं। शर्मा जी जब ये कहते हैं कि वो आर्य और अनु की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, तो अनु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि आखिरकार उसके प्यार को घरवालों की मंजूरी मिल गई है। उधर गायत्री देवी भी शादी की तैयारी को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इसी खुशी के बीच अनु जब ये खुशखबरी सिमरन को देने उसके घर पहुंचती है, तो वहां उसका सामना रजनी से होता है। रजनी का रवैया पूरी तरह बदल चुका होता है। वो अनु को सिमरन से मिलने तक नहीं देती और साफ कह देती है कि पूरे मोहल्ले में उसके बारे में बातें हो रही हैं। रजनी को डर है कि अगर सिमरन अन्नू के साथ दिखेगी तो लोग उसकी बेटी पर भी उंगली उठाएंगे। ये सुनकर अन्नू का दिल टूट जाता है। जिस घर में उसे अपनापन मिलता था, वहीं अब उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। भारी मन से वो वापस लौट जाती है। दूसरी तरफ आर्य के घर में भी परेशानी कम नहीं होती। हर्षवर्धन इस शादी के खिलाफ खुलकर सामने आ जाता है। उसे लगता है कि आर्य और अन्नू के रिश्ते को लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। समाज क्या कहेगा, घर की इज्जत पर क्या असर पड़ेगा, यही सब सोचकर वो परेशान हो जाता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो खुद को कमरे में बंद कर लेता है। घर का माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। गायत्री देवी घबरा जाती हैं और तुरंत आर्यवर्धन को बुलाती हैं। आर्य घर पहुंचते हैं और हर्षवर्धन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर्षवर्धन साफ कह देता है कि वो ये शादी नहीं चाहता। वो आर्य से कहता है कि अगर वो सच में घर की इज्जत और अपने रिश्तों की परवाह करते हैं तो उन्हें अन्नू से शादी का फैसला छोड़ देना चाहिए। हालात इतने भावुक हो जाते हैं कि आर्य अपने ही भाई से वादा कर बैठते हैं कि वो अन्नू से शादी नहीं करेंगे। ये फैसला उनके लिए आसान नहीं होता। एक तरफ उनका प्यार है और दूसरी तरफ भाई का दर्द। बाद में जब गायत्री देवी को ये बात पता चलती है तो वो हैरान रह जाती है। वो आर्य को समझाती हैं कि जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ दबाव में नहीं लिया जा सकता, लेकिन आर्य अपने वादे को तोड़ना नहीं चाहते। उधर अन्नू को अभी तक पूरी सच्चाई पता नहीं चलती, लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि सब कुछ बदल रहा है। एक तरफ रजनी का व्यवहार उसे चोट पहुंचा चुका है, दूसरी तरफ आर्य की दूरी भी उसे बेचैन करने लगती है। पुष्पा उसे समझाती है कि हर रिश्ता कुछ मुश्किल दौर से गुजरता है और थोड़ा इंतजार करने से सब ठीक हो सकता है। आने वाले एपिसोड्स में फिलहाल शादी रुकती हुई नजर आएगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। आगे चलकर हर्षवर्धन को खुद एहसास होगा कि आर्य की खुशी ही सबसे बड़ी बात है और तब वो शायद अपने फैसले से पीछे हट जाए। अब देखना ये होगा कि क्या अन्नू इस दूरी को सह पाएगी, क्या आर्य अपने वादे और अपने प्यार के बीच सही फैसला ले पाएंगे, और क्या ये रिश्ता फिर से नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आपको तुमसे तुम तक के ऐसे ही रिव्यू और अपडेट्स पसंद हैं तो ड्रामा दर्पण के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी तुमसे तुम तक के अगले अपडेट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ड्रामा दर्पण।